अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने मुझे टक्कर मारी है, दर्द हो रहा है। साफ साफ बात है कि तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे कोई आदमी आओ। तुम कैसे बेशर्मी करते हो? तुम अगर नहीं उठे तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। कोई मदद करो। आदमी को टक्कर मारकर जिम्मेदारी से बचना चाहते हो? बच्चों इधर आओ। ये दीदी को एक महंगी कार ने टक्कर मार दी, जान लगी हुई है। तुम क्या कर रहे हो? मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। पूरी घटना को मैंने रिकॉर्ड किया है। मैं ऐसे कमजोर समूह को बदशगुनी से बचाने के लिए हूँ। अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ और वीडियो दे देती हूँ। शायद आप सामाजिक समाचारों में भी आ सकते हो। समाचार में आना पागल मत बनो, भागो मत। भागो मत। धन्यवाद बेटी, अगर तुम नहीं होती मैं और मेरी बुरी माँ ऐसी स्थिति में कुछ नहीं कर पाते। आप कृपया इतना न कहें, यह तो मेरा फर्ज था। अगली बार डैश कैम को इंस्टॉल कर लें। हाँ हाँ धन्यवाद। चलते हैं। चलो। कैसा रहा? कुछ नहीं हुआ, चलो अब लाइव स्ट्रीम करने की तैयारी करते हैं। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। क्या अच्छी लड़की है, सुंदर और दयालु। 11 चेंग अगर ऐसी लड़की से शादी कर ले। देखो बुरी माँ, तुम अपने शरीर की चिंता करो, अपने स्वास्थ्य की चिंता करो। इतने सालों से इंतजार कर रही हो, बस ये चाहती हो कि 11 चेंग जल्दी से शादी करके घर बसेरा करे, मुझे पोता दे। आज ये वास्तव में संभव हो सकता है। बधाई हो बूढ़ी माँ, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। इस लड़की को देखो, पहचान में आती है। ये वही लड़की तो है ना? ये तो रिश्ता है। ये तो बदशगुनी से अच्छा हुआ। ऐसा ही है। 11 चेंग वापस आ गया। दादी में आंटी। देखो ये लड़की कौन है। पहचान नहीं पाया। ठीक से देखो, पहचान नहीं पाया। मैं और वह बस। अगर मैं सीतू को तुम पर नजर न रखता, क्या तुम दादी से छुपाने की सोच रहे थे? फिर से सीतू, यह गद्दार। मैं कह रहा हूँ यह बच्चा क्या मतलब है? क्या तुम दादी को परेशान करना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं जल्दी चला जाऊं? महोदया। दादी दादी, आप उत्तेजित न हो दादी। दादी। महोदया। दादी। इलेवन चेंग, दादी की सेहत ठीक नहीं है। दादी, आप ज्यादा न सोचें। डॉक्टर ने कहा है कि बस आराम की जरूरत है। दादी उम्र में बड़ी हो गई हैं। शायद तुम्हारे साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगी। दादी को सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी है। तुम बचपन से ही जिद्दी हो। मुश्किलों में घूमना नहीं जानते, हमेशा खुद को दुखी करते हो, कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहते। लेकिन दादी चाहती हैं कि तुम एक समझदार और नरम दिल वाली लड़की ढूंढो। अच्छे से घर बसाओ। भले ही दादी आगे चली जाएं, तो भी चिंता नहीं होगी। दादी, आप ऐसा मत कहिए। 11 चेंग, दादी की बात मानो। सच में कोई पसंद है क्या? तो उसे घर ले आओ, दादी देखेंगी। जल्दी से घर बसाओ। दादी।
कोई बात नहीं। लिखना शुरू करो। रुको रुको, मुझे क्या लिखना है? नाम, परिवार, स्वभाष, राशि, जन्म तिथि। क्या तुम जनगणना कर रहे हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ठीक है। क्या आवश्यकताएं हैं, सीधे कह दो। क्या तुम मुझे अपनी व्यक्तिगत जानकारी लिखवाना चाहते हो? हालांकि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है, लेकिन हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते। आगे मुझे तुम्हें दादी से मिलवाना है। अगर दादी को पता चल गया कि हमारे बीच, तो सब खत्म हो जाएगा। खत्म होने का मतलब है तुम्हारे और मेरे बीच का सहयोग और आपके खाते में जमा सभी अग्रिम राशि। अगर वह जिन 11 से अग्रिम राशि वापस ले लेता है, माँ का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन, मैं लिखूंगा। क्या यह सिर्फ व्यक्तिगत जानकारी नहीं है? जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, मैं आपको लिख कर दूंगा। शुरू करो। क्या देख लिया? लिख दिया क्या? यहां लाओ। व्यक्तिगत शौक, चॉकलेट, बिस्कुट, चीज़केक, दूध, रेनबो कैंडी। व्यक्तिगत गुण, मिल्क टी, स्नेल, नूडल्स, क्रैब, लव स्लिप। आलसी सुबह। मैं वाकई रेस्टोरेंट चुनने में माहिर हूँ। हर बार जब मैं और मेरी सहेली बाहर खाने जाते हैं, मेरे चुने रेस्टोरेंट का खाना उसे बहुत पसंद आता है। एक बार गए तो 2 बार जाना चाहते हैं, 3 बार गए तो। क्या यह गुण नहीं है? तो अपने व्यक्तिगत गुण सामने रखो ताकि मैं भी मजाक उड़ा सकूं। इतने सारे। तुम किस तरह के बॉस हो? व्यक्तिगत शौक लिखने में इतना क्यों लिख रहे हो? मैं एक बिल्कुल सामान्य समूह के अध्यक्ष हूँ। मेरे ये व्यक्तिगत शौक और दिनचर्या तुम्हें याद करके याद रखना होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में इतना याद करने की बात नहीं लिखी थी। मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि दादी खुश रहें। जो कुछ भी दादी को खुश कर सके तुम्हें वह करना होगा। अगर तुम ये शर्तें याद नहीं रख पाए और दादी के सामने पकड़े गए, तो तुम और तुम्हारी सभी इच्छाएं गायब हो जाएंगी, समझे?
मुझे नहीं पता था कि हुयान का प्रमोशन लेने में पाठ याद करना पड़ेगा। मैंने मिडिल स्कूल के बाद से कुछ याद नहीं किया। इतने सारे नियम। जोड़ी। गु साहब, सभी वस्तुओं का उपयोग और व्यवस्था जोड़ी में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है सभी चीजें जोड़ी में होनी चाहिए? हाँ, मेरे आसपास की हर चीज जोड़ी में होनी चाहिए। तुम भी। मैं। हम शादी कर लेते हैं। शादी। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में तो शादी का जिक्र नहीं था। मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ दादी की इच्छा पूरी करने के लिए किया था। वह हमेशा से चाहती थी कि मैं शादी करके परिवार बसाऊं। इतनी बड़ी शादी करने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे असल में शादी करने की बात नहीं कर रहा। हम सिर्फ एक छोटी सी शादी की रस्म कर सकते हैं या फिर शादी की तस्वीरें खिंचवा सकते हैं। उसे बोलना तो आसान लगता है, शादी की तस्वीरें। यह तो जिंदगी का पहला मौका होता है। फिर जिंदगी की सबसे रोमांटिक पहली बार उसी को क्यों दें? अगर तुम ये शर्तें याद नहीं रख पाए और दादी के सामने पकड़े गए तो तुम और तुम्हारी सारी चाहतें सब खत्म हो जाएंगी। रुको। गुगू जी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मुझे लगा लिफ्ट में कोई नहीं है। तो क्या तुम अंदर आओगे या? बेशक मैं अंदर आऊंगा। जिनशी, हम फिर मिले। दादी। बच्चे आ गए हैं, तुम गुस्सा शांत करो। शिचेंग, जब तुम जिनशी के साथ हो तो दादी से छुपाकर उसे होटल क्यों भेजा? दादी, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए था। होटल क्यों गईं? मैं। फिर वही सीतू गद्दार। रुको, सीतू को मत डांटो। दादी को तुम दोनों की फिक्र है। वह चाहती है कि तुम जल्दी से जल्दी तय हो जाओ और फिर मैं और जिनशी पहली बार नहीं मिले हैं। यह हमारे दादी पोते के बीच का रिश्ता है। पहली बार नहीं मिले हैं। यह मेरा और जिनशी का छोटा सा रहस्य है। शिचेंग,
आज तुम जिंशी को लेकर आए हो। तुम्हारी शादी का मामला अब तुरंत तय होना चाहिए। परसों नहीं, कल। शीशी, तुम यहाँ आकर रहो। क्या यहाँ आकर रहना है? बेशक तुम और शिचिंग शादी कर रहे हो, क्या साथ नहीं रहेंगे? लेकिन मैं और गुलेवन चेंग का। दादी, भले ही हम शादी कर रहे हों, यह इतनी जल्दी नहीं हो सकता। कम से कम सबको सामान पैक करने का समय तो दो, और मुझे भी तैयारी करने का समय चाहिए। अरे, तैयारी की क्या जरूरत है? हमारे घर में सब कुछ है। बस अंदर आ जाओ दादी। मेरा दिल दुख रहा है मैडम। ठीक है, कल ही कल। कल रात मैं तुम्हें लेने आऊंगा। गुलेवन चेंग, तुम। गुलेवन चेंग को छोड़ दो, क्या तुम पागल हो? मैं कैसे कल ही अंदर आ सकता हूँ? लेकिन मैंने दादी से वादा कर दिया है। मैंने वादा नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट में यह नहीं लिखा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है, अगर पार्टी ए को अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण कोई शर्त रखनी पड़े तो पार्टी बी को बिना शर्त सहयोग करना होगा। ऐसी भी शर्त होती है। हीजन 11, इस बार तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। तुम चिंता मत करो, अंदर आने के बाद मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा। तुम मुझे सिर्फ एक सहकर्मी समझो, हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। जब दादी ठीक हो जाएंगी तुम जो चाहो वो पा सकते हो। सुरक्षित निकल जाओ। मैं लड़की हूँ, इसलिए सामान ज्यादा है। मैं सिर्फ एक कमरा। क्या तुम घर में सोने के लिए 2 बेडरूम लेते हो? मेरे पास 2 नहीं हैं, लेकिन तुम्हें 2 बेड की व्यवस्था करनी चाहिए। 2 बेड? तुम मेरे पास मत आना। हमने एक दूसरे को हस्तक्षेप न करने का वादा किया था। तुम सोफे पर सो, मैं बेड पर। क्यों? क्योंकि मैं पार्टी ए हूं। तुम इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हो? क्या महिलाओं को प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, क्यों? तुम बेड पर सो सकते हो, लेकिन पहले एडवांस वापस करो। हम कॉन्ट्रैक्ट को उल्टा साइन करें। तुम जानते हो कि यह संभव नहीं है। यह तो बेईमानी है। सोफा बहुत छोटा है, मैं सो नहीं सकता। कुछ दिन के लिए तुम्हें असुविधा होगी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए गद्दा ले आऊं। वुल्फ स्प्रे। यह क्या चीज है?
यह चीज यहाँ कैसे आई? ठीक है, पहले अपना सामान संभालो। मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ, और चीजों को बिना पूछे मत छुओ, खासकर अलमारी को। मालूम है। हेजिनक्सी, तुमने लाइट क्यों बंद कर दी? माफ करना, मैंने गलती से कर दिया। मैं खोल देता हूँ। हाँ हाँ, माफ करना, मैंने गलती से कर दिया। मैंने कुछ नहीं देखा। लाइट लाइट लाइट। क्या देख लिया? हाँ, देख लिया। नहीं देखा।
जाओ। दादी। जल्दी आओ, दादी के साथ खाना खाओ। ठीक है। पाव खाना पसंद है या यूटियाओ? लो। इतना भरपूर खाना। मुझे भूख लगी थी। भूख तो लगनी ही थी। धन्यवाद। कल रात अच्छे से सो पाए? कल रात बहुत अच्छे से सोया। गु के घर पहली बार आया था। सोचा नहीं था कि गु के घर का सोफा। सोफा। सोफा इतना खास होगा, मुझे बहुत पसंद आया। पसंद आया तो ठीक है। अब से तुम इस घर की मालकिन हो। यह घर की सारी चीजें तुम्हारी और शीचिंग की हैं। बस तुम दोनों अच्छे रहो। दादी को दिल से सुकून मिलेगा। जल्दी खाओ। लो। ठीक है। जल्दी खाओ खाओ। हेजिनेक्सी। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कई बार फोन किया, तुमने जवाब नहीं दिया। आज हमने फोटो स्टूडियो जाने का प्लान किया था, तुम भूल गए। फोटो। वेडिंग फोटो। मैं चलो हानफू शादी की तस्वीरें लेते हैं। हानफू। उतारो मत। ये सभी स्टाइल तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि तुम कौन सा स्टाइल सबसे अच्छा लगेगा। आओ, यह सुपर स्टाइलिश पहनो। आखिरी वाला। ठीक है। सुपर स्टाइलिश। ठीक है। चलो। अच्छा है, एक और लेते हैं। दुल्हन तैयार है? तैयार हो तो बाहर आओ।
खुश रहो, मेरी तरफ देखो। मुझे लगता है कि ये दोनों अभी भी ठीक से रिलैक्स नहीं हुए। चलो और क्या पोज हो सकते हैं, सोचो। ठीक है, थोड़ा और करीब करीब आओ। हाँ, और करीब और करीब। दूल्हा, तुम दुल्हन की कमर पर हाथ रखो, ये अधिक आत्मीय लगेगा। चलो एक और आत्मीय पोज लेते हैं। दुल्हन, तुम दूल्हे की गर्दन पर हाथ रखो ऐसे। हाथ नीचे करो। ठीक है दूल्हा, दुल्हन की कमर पर हाथ रखो। आओ गहरी नजरों से देखो। कमर पर हाथ रखो। क्या तुम कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता। तुम दोनों का सिर और करीब लाओ, और करीब। दुल्हन को गले लगाकर चूमो। आओ एक चुंबन लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है मैं चाहता हूं? सिर दबाने वाली टीम आगे आओ। यह क्या शर्मनाक मंजर है। इस तस्वीर को इतना बड़ा क्यों बनाया गया है? बोलो मत। धन्यवाद, धन्यवाद। तुम दोनों को इतना प्यार करते देखकर दादी माँ को भी संतोष है। 11-11। तुम और 11 चिंग अच्छे से रहो। दादी माँ के आने वाले दिन परपोते का इंतजार कर रही हैं। परपोता। जोश, जोश, जोश। चलो। गुलेवन चिंग, तुम्हें कुछ तो समझाना होगा। तुमने सुना दादी माँ ने क्या कहा? इसमें समझाने की क्या बात है? तुम बस अपना काम अच्छे से करो। पर मैं फुबोया द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला यूरोपीय मेकअप ब्रांड यूए गुई झी हुआ घरेलू बाजार में प्रवेश करने के बाद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हमारे हुआ यान की बिक्री पर प्रभाव डालेगा। बॉस, क्या तुम पर किसी की आत्मा सवार हो गई है? क्या कह रहे हो? पर मैंने तुम्हें कई सालों से हंसते नहीं देखा। ये इतना अजीब है, इतना अजीब कि मेरा दिल दुख रहा है। क्या तुम अपने अगले 6 महीनों का वेतन भी काटोगे ताकि तुम्हारा छोटा सा दिल अच्छे से दुखे? बॉस, अगर तुम मेरा अगले 6 महीनों का वेतन काटोगे तो मुझे तुम्हारे घर में रहना पड़ेगा और तुम मुझे पालोगे। मेरे घर में नहीं। इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, निश्चित रूप से सोने का घर और खुशी की हवा।
अगर इतना खाली समय है तो बैठक कक्ष की सफाई करने चले जाओ। मुझे उत्पाद लाइन पर शोध करना है, मेरा समय बर्बाद मत करो। बॉस, क्या मैं गू के घर जाकर तुम्हारे बेडरूम की सफाई करूं? चिकन सूप आ गया है, पक गया है। कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। तुम्हारी रसोई कला पर मुझे पूरा भरोसा है। पर वह वाला यहाँ है। यह मैंने खास तौर पर अपने गांव वालों से मांगा है। जिनसेंग और हिरण के सींग की शराब। हमारे यहाँ के लोग कहते हैं, बस इस छोटी सी बोतल से युवाओं में जोश भर जाता है, उत्साह और गर्मजोशी से भर जाते हैं। अभी अभी मैंने उनके कमरे के सोफे पर एक तकिया और एक रजाई देखी। 11 चेंग बचपन से ही जिद्दी है। निश्चित रूप से वह ज्यादा सक्रिय नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं इस छोटे से जादू पर भरोसा कर रहा हूँ। मैं अपने परपोते को गोद में लेने का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा और डालो। नमस्ते, आपका फोन बातचीत में है। कृपया कुछ समय बाद फिर से कोशिश करें। कीजिन 11, तुमने मम्मी को कहाँ ले गए? दादी, वो 11 चेंग ऑफिस गया है। दादी तुम्हें देखने आई है। अच्छे से रह रहे हो ना? दादी, मैं अच्छे से हूँ। मैं बहुत अच्छे से हूँ। बहुत अच्छे से हो तो दादी को चिंता नहीं। आओ, यह मैंने और एक्साइयो मैंने खास तुम दोनों के लिए पकाया है, गिनसेंग और काले चिकन का सूप। जब 11 चिंग आएगा तो तुम दोनों अच्छे से पीना। नहीं चाहिए। नहीं, 11 चिंग इन दिनों कितनी मेहनत कर रहा है। तुम दोनों की शादी की चिंता भी कर रहा है। दादी तुम्हारी चिंता करती है। ठीक है, जब वह आएगा तो मैं उसके साथ पीऊंगी। अच्छी बच्ची हो, चलो। फूलों के बॉक्स की डिजाइन सरल है, साफ और बिना सिलवटों के। लाइनें सीधी हैं। फूलों के बॉक्स की पैकेजिंग में आजकल के प्रचलित मैक्रोन रंग है। 10 मिनट में अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारा डिनर खत्म कर दूंगी, एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगी। युवा महिलाओं में बहुत पसंद किया जाता है। आज के लिए इतना ही। सच में भूख लगी हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। कितनी गर्मी है। दादी,
11 चेंग आ गया है। आज कंपनी में कैसा रहा? ठीक है दादी, कंपनी की बातें किसी और दिन बताऊं। पहले मैं अपने कमरे में जाता हूँ। क्या हुआ? Gu11 Cheng। खाना खाया, आज बहुत व्यस्त था, मीटिंग तक नहीं हो पाई। गु साहब, मैंने देखा कि आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस देखा कि बहुत गर्मी है। गर्मी। बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है। तुमने कुछ गलत खा लिया है क्या? मैंने दादी का सूप पी लिया। बहुत गर्म है। अभी भी गर्म है, मैं कपड़े उतारूंगा। कपड़े उतारो। Gu11 Cheng, तुम्हें गर्मी नहीं लगती, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नहीं नहीं, ढीला करो, ढीला करो। आओ, मैं करूंगा। छोड़ दो। इलेवन चेंग, क्या तुमने रात का खाना खा लिया? नहीं चाहिए, हम खुद ले जाएंगे। ठीक है। कैसे चिकन सूप का एक कटोरा पी लिया, जैसे किसी ने पीटा हो। ठीक है, ठीक है। मैं डर गया था। लगता है अब चिकन सूप नहीं पीना चाहिए। चिकन सूप जहरीला है।
गूगल एवन चेंग, क्या कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो यह खाओ। अगर तुम और देखोगे तो मैं पैसे लूंगा। पहले 100 रुपए दो। क्या तुमने रात का खाना ठीक से नहीं खाया? इतनी जल्दी भूख लग गई। क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मैं बहुत खाता हूँ और बहुत खाना पसंद करता हूँ, लेकिन रात का खाना में आंटी ने बनाया था। मुझे डर नहीं है फिर से कुछ मिलाया जाएगा। वही तरीका। दादी दूसरी बार नहीं करेंगी। ऐसा भी नहीं है। मैं पहले लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत व्यस्त रहता था, इसलिए रात में 1 कप नूडल्स पूरे दिन का खाना होता था। दिन में सिर्फ एक बार खाना। क्या तुम्हें इतना व्यस्त रहने की जरूरत है? मैंने सुना है। वही है। मैं पहले बहुत पैसे खर्च करता था। मेरे पास का पैसा लग्जरी चीजों पर खर्च हो जाता था, बैग, हाई हील, जूते वगैरह। खाओ। क्या तुम मेरे साथ नहीं खाओगे? मैं कभी रात का खाना नहीं खाता। तो 2 कटोरे क्यों हैं? क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो? क्या? जोड़ी। तुम्हारी सारी चीजें, किताबों की अलमारी, बेडसाइड टेबल, स्नान की चीजें, किताबों के संग्रह सहित सब कुछ एक जैसी जोड़ी में है। ऑफिस में तो कहने की जरूरत ही नहीं। जब मैं पहली बार इंटरव्यू के लिए गई थी तो मैंने देखा कि तुम्हारे डेस्क पर सारी चीजें एक जैसी जोड़ी में है। गुलेवन चेंग, तुम्हारी यह आदत, सम संख्या का शौक। हाँ, सम संख्या। तुम्हें यह अजीब शौक कैसे लगा? यह कुछ अजीब नहीं है।
मुझे सिर्फ चीजों को जोड़े में रखना पसंद है, अकेला नहीं छोड़ना। मुझे इस दुनिया में हर अकेली चीज से नफरत है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज एक जैसी नहीं है। लेकिन मैं अपनी क्षमता के भीतर उन्हें जितना संभव हो उतना एक जैसा बना सकता हूँ। लेकिन यह मानव निर्मित है। गुलेविन चेंग, क्या तुम्हें ओसीडी है? यह तुम्हारे साथ शायद कोई संबंध नहीं है। तुम गलत मत समझना। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता मेसी, हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे और तुम्हारे रिश्ते को समझोगी। मैंने और तुमने जो अनुबंध किया है उसका पालन करो। मुझे अपने जीवन पर तुम्हारे सुझाव की जरूरत नहीं है और न ही मेरे जीवन का विश्लेषण करने की। गु, मैं नहीं हूँ। गु। कितना बेवकूफ। पैर। मैं एक पट्टी लगा सकता हूँ। पुराना घाव ठीक नहीं हुआ और नया घाव जुड़ गया। अगर इस तरह से चलता रहा तो कभी ठीक नहीं होगा। तो मैं खुद हिलो मत, तुम्हारे हाथ पैर फूले हुए हैं। सिर्फ मुझे प्रभावित करोगे। दर्द हो रहा है। नहीं। कितना मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा था मुझे परेशान मत करो। थोड़ा सहन करो, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। तुम्हारा यह क्या चेहरा है? नहीं, बस मुझे नहीं लगा था कि तुम हंसोगे। और मजाक करना जानते हो। लगता है दर्द नहीं है। ठीक है। धन्यवाद गुजोंग। मैंने कितनी बार कहा है घर में मत। गुजोंग नहीं, शीचिंग कहो। याद रखना, अब से तुम बिस्तर पर सोना, मैं सोफे पर। ये क्लाइंट द्वारा डिजाइन किया गया है, पैरों को नहीं घिसेगा। मैंने सोचा ये तुम्हें देना सबसे उचित है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। कुबोया। यह क्या है? उसने दिल से सोचा है। पिछली बार शायद उसने मुझे हील्स पहनते देखा था। तो गुशी चिंग, रुको।
यह सब तुम्हारे लिए है। मैं उस रात मैंने कहा था, तुम्हारे सभी जूते मैं खरीदूंगा। यह बहुत ज्यादा है। तुम क्या कर रहे हो? मत हिलो। अब से तुम्हें कभी भी हील्स नहीं पहनने पड़ेंगे, और नहीं वह करना पड़ेगा जो तुम्हें पसंद नहीं। जूते बहुत सुंदर हैं, लेकिन मैं नहीं ले सकती। वापस भेज दिया है। आपकी दया के लिए धन्यवाद। ऑनलाइन प्रमोशन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। कंपनी से प्रोडक्ट लेना मत भूलना। मैं वापस आ गया हूँ। तुमने दिल से सोचा है और किसी का अलग से जन्मदिन मनाया। गुज़ोंग में कॉन्ट्रैक्ट को प्रभावित किए बिना सामान्य सामाजिकता, इसमें आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट याद है? अगर तुम अकेले बाहर हो और दादी को पता चल गया तो क्या कहोगे? मैं सिर्फ एक सामान्य दोस्त के साथ खाना खा रहा था। इसमें क्या समझाने वाला है? सामान्य दोस्त। हाँ, और क्या सोच रहे थे? मेरा फुबोया से क्या रिश्ता है? सामान्य दोस्त हो तो भी सावधान रहना चाहिए, खासकर जब वो बोया से कुछ ही बार मिला है। दोस्ती सावधानी से करनी चाहिए। तुमने मुझे वापस बुलाया सिर्फ यह कहने के लिए। मैं तुम्हें एक काम दूंगा। क्या काम? तुम जर्मनी में पढ़े हो। हाँ। कल रात मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण जर्मन क्लाइंट के साथ डिनर है। उनकी पत्नी भी आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। इंटरप्रेटर बनकर। क्या कोई समस्या है? जर्मनी जाने वाले तो हिजनक्सी है, मैं नहीं। समस्या है। मेरा मतलब है कि क्लाइंट अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी असली पत्नी तो नहीं हूँ। यह शायद उचित नहीं होगा। कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ इंटरप्रेटर का काम करना है, बाकी चीजों की चिंता मत करो। लेकिन और कुछ है क्या? नहीं। बाहर जाओ।
माफ कीजिए गुजोंग, मुझे अचानक याद आया कल दोपहर मेरे पास कुछ काम है। रद्द कर दो। ठीक है। रद्द नहीं किया जा सकता। मैंने और अनान ने कल लाइव स्ट्रीमिंग करने का वादा किया है। आखिरकार गुजोंग ने हमें नियुक्त करने के लिए इतना पैसा खर्च किया है। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, है ना? इस बार छोड़ दो। ठीक है। गुजोंग, कल अनान ने एक बाहरी सहायता मांगी है। वह 1 करोड़ फॉलोअर्स वाला बड़ा इन्फ्लुएंसर है। वादा हो चुका है। हमें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए। कोई समस्या नहीं है। ठीक है। क्या ऐसा करें? मैं आपके लिए सबसे अच्छा इंटरप्रेटर खोजूंगा। तुम असल में क्या करना चाहते हो? तुम इतने बहाने बना रहे हो। मुझे एक वजह बताओ। नहीं नहीं, कल मैं जरूर आऊंगा। गुजोंग, नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई। अच्छा है, यह सही लग रहा है। लेकिन मैं इस तरह अंतिम समय में तैयारी कर रहा हूँ। कुछ दैनिक वाक्यांश सीखने से क्या फायदा होगा? मुझे कल इंटरप्रेटर बनना है। हाँ, यह सही है। तो क्या करें? मुझे पता है। तुम्हें क्या विचार आया है? मुझे जीत का तरीका सूझा है। अनन, अब मैं बच जाऊंगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। लिपमैन दंपति आने वाले हैं ना? श्रीमान गो। श्रीमान लिपमैन, नमस्ते। चीन में आपका स्वागत है। श्रीमान गो की जर्मन बहुत शुद्ध है। वे कह रहे हैं कि आपकी जर्मन बहुत शुद्ध है। थोड़ी बहुत आती है। चलिए बैठकर बात करते हैं। सब बैठकर बात करते हैं। मैं हमेशा जर्मन बायोटेक्नोलॉजी को महत्व देता हूं। इस बार श्रीमान लिपमैन के साथ काम करके बहुत खुशी हुई। मैं हमेशा जर्मन बायोटेक्नोलॉजी को महत्व देता हूँ। इस बार श्रीमान लिपमैन के साथ काम करके बहुत खुशी हुई। मैं भी हमेशा श्रीमान गो के साथ काम करना चाहता था। श्रीमान गो तो वाकई अफवाह जैसे व्यापार में 1 इंच भी ढील नहीं देते। श्रीमान लिपमैन आपकी तारीफ कर रहे हैं। व्यापार में 1 इंच भी ढील नहीं देते। आपने बहुत बढ़ा दिया। यह मेरा सिद्धांत है। पता नहीं यहाँ का खाना आपको पसंद आएगा या नहीं। चलिए खाते खाते बात करते हैं। पता नहीं यहाँ का खाना आपको पसंद आएगा या नहीं। चलिए खाते खाते बात करते हैं। मुझे डर है कि आप चीनी बाजार को बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैंने एक दोस्त को सलाहकार बनाया है। वो ब्रांड प्रमोशन में भी माहिर है। वो जल्द ही आ जाएगा। श्रीमान लिपमैन कह रहे हैं कि वे चीनी बाजार को नहीं जानते, इसलिए उन्होंने एक पुराने दोस्त को सलाहकार बनाया है। श्रीमान लिपमैन का दोस्त भी तो उद्योग में माहिर होगा। अगर आपको भूख लगी है तो थोड़ा खा सकते हैं, लेकिन अपने काम को मत भूलिएगा।
श्रीमान गुया, आपकी पसंदीदा मसालेदार चटनी है। मैं श्रीमान गु को मसालेदार खाना पसंद है। हाँ। आपका सामान गिर गया है। क्या? आपको गलत लगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। मिस हे, आप ठीक है ना? माफ कीजिएगा सब। मुझे देर हो गई। फू, तुम आ गए। बहुत दिन बाद मिले लिपमैन चीन में आपका स्वागत है। अगला अनुवाद कार्य मुझे सौंप दे। तो यह है वह सलाहकार जिसका मिलिपमैन ने जिक्र किया था। गुजिनशी, हम फिर मिले। ऐसा लगता है कि गुजिनशी मुझे सलाहकार के रूप में बहुत संतुष्ट नहीं है। आप मिलिपमैन द्वारा लाए गए सलाहकार हैं। जब तक यह परियोजना के लिए अच्छा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस मैं चाहता हूं कि आपका उद्देश्य साफ हो। इस परियोजना के अलावा अन्य लोगों और चीजों के बारे में ज्यादा ध्यान न दें। गुजिनशी, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। चलिए पहले काम की बात करते हैं। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो।